इंदौर के पोलो ग्राउंड में स्थित फैक्ट्री संचालित करने वाले उद्योगपति ने रिटायर्ड वैज्ञानिक के साथ मिलकर वेंटिलेटर तैयार किया है। यह यूरोपियन मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही इसकी कीमत भी बाजार में उपलब्ध वेंटिलेटर से आधी से भी कम है। देखिए यह खास रिपोर्ट। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस कहावत को चरितार्थ किया है इंदौर के एक उद्योगपति ने। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के वक्त दवाइयों के साथ साथ कई जीवन रक्षक उपकरणों की भी कमी देखने में आ रही है। आईसीयू और वेंटिलेटर की कमी के कारण मरीजों की जान तक चली जाती है। ऐसे में उद्योगपति संजय पटवर्धन ने 10 माह की मेहनत के बाद एक नए तरीके का वेंटिलेटर बनाया है, जिसकी मंजूरी भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दे दी है। मैं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से मेरा है बैकग्राउंड, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पेशेंट हो जाते हैं वो शहरों तक आईसीयू तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। दूसरा क्या है कि मोबाइल वेंटिलेटर नाम पे हमारे यहाँ बहुत महंगे वेंटिलेटर हैं जो हमारे छोटे गरीब लोगों के पहुँच में नहीं हैं, और इस वेंटिलेटरों को आप जनरली आपकी एम्बुलेंस में नहीं पाएंगे। नॉर्मल एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और गैस मास्क लगा हुआ है। तो उसके लिए हमने एक ऐसे वेंटिलेटर की खोज करने की कोशिश करी जो कि सस्ता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो, और एक गांव का जो ग्रामीण अंचल में काम करता है आंगनवाड़ी या उसमें, वो भी इस वेंटिलेटर को चला पाए। ये इतना सरल होना चाहिए। तो इस विचार के साथ हम चले। डॉक्टर भंडारी, SK भंडारी और पूर्णिमा भंडारी मैडम दोनों, उनके पास इसकी टेक्नोलॉजी थी। उनके पास US और अमेरिका के पेटेंट राइट हैं, दोनों पेंडिंग में हैं, दोनों अप्लाइड हैं। तो वो हमको मिले। हमने उनके साथ में करीबन 1.5-2 महीने तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे बात होती रही। वो ट्रांसफ़र मिलने के बाद में आज की तारीख में मैं और अनिल थिप्से साहब इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ओनर हो गए हैं। उसमें डॉक्टर भंडारी और मिसेस भंडारी का भी हमको पूरा मार्गदर्शन है। उस आधार पे हमने ये वेंटिलेटर किया। उसको बनाने के बाद में, क्योंकि हमारी लाइन मेडिकल इक्विपमेंट की नहीं थी, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, तो हमने इसके लिए जो अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं ISO लिया। उसके बाद में CDSCO जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैमिली हेल्थ इसका जो डिपार्टमेंट है, उसमें हमने अपने आप को अप्लाई किया, रजिस्टर्ड करवाया। बाद में हमने ये बनाया, क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड में जो मेडिकल इक्विपमेंट है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। उनके स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें वो पूरा दिखना चाहिए कि वर्किंग हो रहा है कि नहीं, पेशेंट और उसके अटेंडेंट को। तो हमने उस आधार पे ये बनाया। मरीजों के लिए काम तो आज से आप कर सकते हैं। हमने क्योंकि ट्रायल प्रोडक्शन पे 5 यूनिट बनाई हैं, वो 5 यूनिट तैयार हैं और आज वो बुक भी हो गई हैं 5 यूनिट। और अब हम अगला लॉट 50 का ले रहे हैं। वेंटिलेटर होने के कारण ये आज की कोरोना में, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना ग्रामीण अंचलों में पहुंच गया है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से ये बहुत उपयोगी रहेगी। हम चाहेंगे कि शासन भी इसमें हमको सहयोग करे पहुँचाने के लिए। यह एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है। इसमें नाक तक पाइपलाइन जाती है। इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए है। इस वेंटिलेटर की सबसे खास बात यह है कि यह कम फ्लो पर भी काम कर सकता है। डॉक्टर भंडारी दंपत्ति ने यह तकनीक इजाद की थी। साथ ही कैट रिटायर्ड वैज्ञानिक अनिल थिप्से की मदद से इसे बनाया गया है। वेंटिलेटर में बेसिकली 2 ही हाल होते हैं। इसको एक इनकी मेडिकल की भाषा में न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। या तो ऑक्सीजन ज़्यादा चली गई फेफड़ों में, उससे नुकसान हो गया, या ऑक्सीजन नहीं गई। वो दोनों ही परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए वेंटिलेटर बनाया है। और उसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए एक स्पेशल आदमी होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये हमने उसको बहुत सिंपल कर दिया है। आप देखेंगे मेरे इसमें एक ऑक्सीजन की पाइपलाइन दी हुई है जो आप कनेक्ट करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर से। उसमें जो आपने प्रेशर रेगुलेटर किया हुआ है, उसके बाद में अगर वो एक्सेस फ्लो हो रहा है तो ये बबल आउट हो जाएगा मैनोमीटर से। ये पूरी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है। अगर एयर आपका ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ गया पेशेंट के रिक्वायरमेंट से, तो ये बबल आउट होकर बाहर चली जाएगी। दूसरा, कितना ऑक्सीजन जा रहा है, कितनी प्योरिटी है उस ऑक्सीजन में, और उस ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना है, वो तीनों यहाँ डिस्प्ले पे आपको मिलेगा। दूसरा, इसमें एक हमने ये किया है कि मान लीजिए कोई गांव से निकले हैं गाड़ी में बैठ के और यहाँ पेशेंट आया है,
बीच में जाम लग गया या किसी कारण से रुक गया वो पेशेंट और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो इसमें हमने एयर पंप लगाया है जो कि हवा में 20% ऑक्सीजन है, वो 20% ऑक्सीजन एयर पंप के थ्रू कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फिर से वो पेशेंट को डिलीवर होती रहेगी। और वो बैकअप सिस्टम सरकार का 35 मिनट का है, हमने 4 घंटे का बैकअप दिया है। यानी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी ग्रामीण अंचल से वो शहर के आईसीयू तक पहुंच जाए, ये हमारी कोशिश है। इससे 10 लोगों की भी जान अगर बच जाती है तो हमारे किया हुआ एफर्ट पूरा हो जाता है। सर कितना समय लगा और कितना खर्चा आ गया? इसको बनाने में तो खर्चा आया, काफ़ी आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पैसे देने पड़े, उसके लिए ISO लेना पड़ा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि डॉक्टर साहब फॉरेन में रहे हैं तो उनके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स उनने माने अपने, और उस हिसाब से इसको डेवलपमेंट किया गया है। हालांकि शुरुआत में ये वेंटिलेटर सिर्फ 5 ही बनाए गए थे, जो कि पहले ही दिन बिक भी गए। अब इसके बाद एक साथ 50 वेंटिलेटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।